बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, कागान में पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद लड़का और लड़की को कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में ये अंधोनाक इंकिशाफ भी हुआ है कि कत्ल का मंसूबा लड़के और लड़की दोनों के वालिदैन ने मिलकर बनाया। कागान पुलिस के मुताबिक लड़की अपने मंगेतर की बजाय अपने कज़न से शादी करना चाहती थी। जोड़े पर फायरिंग लड़की के मामू ने की। वालिदैन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर सलीम बंगश से। कौसर, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल सामने आई हैं, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी, ये वादी कागान के गांव पटियां जरेद का वाकया है और पुलिस ने बताया है कि मकतूलीन आमिर और उसकी फूफीजात एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर लाइबा की मंगनी हरीपुर में हो गई थी और उसके वालिदैन इस शादी पर राजी नहीं थे। ये गुज़िश्ता दिनों लाइबा अपनी वालदा के हमरा मामू आरिफ के घर आई हुई थी और ये दोनों इस बात का इसरार कर रहे थे वालिदैन से कि उनकी शादी करा दी जाए, लेकिन वालिदैन जब इस पे राजी नहीं हुए तो तंग आकर उन्होंने दोनों के वालिदैन ने बाहमी रजामंदी से बच्चों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसमें लड़की के मामू शाहिद ने उस वक्त दोनों को पिस्तौल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया जब वो कमरे में मुलाकात कर रहे थे। दोनों के वालिदैन की जानिब से जब FIR दर्ज न कराने की कोशिश की गई तो पुलिस को शक हुआ और SHO थाना कागान वाजिद अली खान ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम शाहिद और मकतूलीन के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया है और आज 11 बजे इन दोनों का जनाजा है। अभी तक उन्होंने इतराफ़ जुर्म नहीं किया पुलिस के मुताबिक। जी, बहुत शुक्रिया कौसर सलीम बंगश, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान के मौजा नीलगढ़ में गैरत के नाम पर एक शख्स पर तशद्दुद किया गया है। पुलिस के मुताबिक खातून से ताल्लुकात के शुबे में मुबैना जिरगा हुआ, जिसके फैसले तक मुल्जिम को कैद रखा गया। महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर एक शख्स को जिरगे में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसका सर, मूछें और भवें मोड़ दी, चेहरे और सर को काला किया गया। यही नहीं बल्कि जिरगे के फैसले के तहत इस सज़ा की वीडियो भी बनाई गई। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े पर फरीकैन ने सुलह कर ली है, ताहम मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। रहीम यार खान के मौजा नीलगढ़ में गैरत के नाम पर एक शख्स पर तशद्दुद किया गया। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम से। मलिक मोहम्मद असलम, बताइएगा मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं? सामने आई हैं कि जो वाक़या पेश आया है, ये पेश आया है जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर का नवाही इलाका था मौजा नीलगढ़। वहाँ पर यह हुआ कि खातून से ताल्लुकात के शुबे में है एक जरगा मुनक्कद किया गया। लड़की के वर्सा ने इसको जरगे के मुबैना जरगे के बाद इसको पकड़ के सर, बाल मुंडे और उसका चेहरा काला किया और तशद्दुद का निशाना बनाया, लाते मुक्के मारी गई और उसके बाद जो है वीडियो भी बनाई गई। जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद SHO खानपुर सदर उसने कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। ताहम दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। ताहम मुकदमा भी दर्ज कर लिया क्योंकि दोनों फरीकैन में आपस में सुलह हो गई थी बाद में, जिसके बाद जो वो जिनको तशद्दुद का निशाना बना गया वो मुद्दई नहीं बने। ताहम क्योंकि इंसानियत सोज वाक़या था, ह्यूमन राइट्स का वाक़या था, इसकी वजह से पुलिस ने खुद ही जो है अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद असलम, आपने अपडेट किया। पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद तालिब इल्म के वालिद फजल खान एडवोकेट की गाड़ी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, ताहम फजल खान एडवोकेट महफूज रहे। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद तालिब इल्म के वालिद फजल खान एडवोकेट की गाड़ी पर यह फायरिंग पेशावर के थाना आगा मीर जानी शाह की हुदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने की। पुलिस के मुताबिक फजल खान एडवोकेट ने FIR दर्ज की है, जिसपे कहा गया कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल के इरादे से उनकी गाड़ी पर पिस्तौल से फायरिंग की। फजल खान इस वाक़े में महफूज रहे। आगे बढ़े, खबर दें, नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए। LNG केस में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने गाड़ी बेची थी, गाड़ी खरीदने वाला ट्रांसफर कराने गया तो पता लगा नैब ने पाबंदी लगा रखी है। खरीदार अदालत चला गया। नैब ने एहतसाब अदालत में बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी गाड़ी फरोख्त होने से पहले अदालत को आगाह करने के पाबंद थे। रेफरेंस में मुल्जिम नामजद होने के बाद शाहिद खाकान
खान अब्बासी अपनी कोई जायदाद फरोख्त नहीं कर सकते। शाहिद खाकान की जानिब से गाड़ी फरोख्त के मुआहदे को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है, आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने समाअत की तो दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें गाड़ी फरोख्त की थी, जिससे मुतल्लिक अदालत को आगाह भी किया गया, मगर नैब ने गाड़ी ट्रांसफर करने पर पाबंदी लगा दी। नैब ने अदालत को बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी गाड़ी फरोख्त होने से पहले अदालत को आगाह करने के पाबंद थे। रेफरेंस में मुलजिम नामजद होने के बाद शाहिद खाकान अपनी कोई जायदाद फरोख्त नहीं कर सकते। शाहिद खाकान कानून के मुताबिक पहले अदालत से इजाजत लेने के पाबंद थे। यहाँ उल्टा उनसे गाड़ी खरीदने वाला आकर अदालत को आगाह कर रहा है कि ट्रांसफर का मुआहदा भी हो चुका। शाहिद खाकान की जानिब से गाड़ी फरोख्त के मुआहदे को गैर कानूनी करार दिया जाए। शाहिद खाकान की जानिब से सादिया अब्बासी अदालत में पेश हुई और कहा कि शाहिद खाकान कहीं भाग नहीं रहे, वो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में शुमार होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ अभी जिमनी रेफरेंस भी नहीं आया, वो जायदाद फरोख्त कर सकते हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, फैसला आज सुनाया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर ये समझती हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं तो उनके मुतबादिल निज़ाम की तजावीज़ क्या हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था, उनकी राय में दुनिया में कहीं भी इतने तहकीकाती इदारे नहीं होते, एक ही इदारा होना चाहिए। अगर कानून में तब्दीली चाहिए तो हमें मुतबादिल निज़ाम की तजावीज़ लानी होंगी। अपोजिशन मुतबादिल निज़ाम बनाए और तजावीज़ सामने लेकर आए। मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हुकूमत और अपोजिशन क्या तय करते हैं कि आखिर अगर हमें ये निज़ाम नैब का पसंद नहीं है, एहतसाब का ये निज़ाम पसंद नहीं है, तो एहतसाब का निज़ाम तो हमें चाहिए ना, आप उसके ऊपर बात कर लें। और एक नतीजे के ऊपर PMLN पीपल्स पार्टी ये लोग अगर समझते हैं कि निज़ाम सही नहीं है तो अपनी ऑल्टरनेटिव तजावीज़, ऑल्टरनेटिव ऑर्डिनेंस उनका कहाँ है मीडिया के ऊपर जिस पर डिबेट हो सके। मतलब आपकी नज़र में क्या आप भी समझते हैं कि नैब को ख़त्म करके एक मुतबादिल अब निज़ाम बनाने की ज़रूरत है? नैब के बारे में जो तासुर पैदा हो गया, जिस किस्म की अदालत में भी ऑब्जर्वेशंस, इनकी गिरफ्तारियां और जो सिविल लिबर्टीज़ है उस पर जो अदालत ने सवाल उठा दिए। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ज़्यादा वाइडर है। मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि दुनिया में इतनी एजेंसीज फेडरल सतह के ऊपर नहीं होती हर काम करने के लिए। आपको एक्चुअली एक ही एजेंसी बनानी चाहिए जिसको आप फिर एक कर सके, आप उसको तगड़ा कर सके, आप उसको एक्सपर्ट्स दे सके, आप उसके ऊपर पैसे लगा सके, और वो जो एजेंसी अपनी फोरेंसिक के ऊपर और बाकी मामलात के ऊपर एक्सपर्ट हो। अब हमारे यहाँ FI अलहदा काम कर रही है, नैब अलहदा काम कर रही है, उससे आप अपनी जो तवानाइयाँ हैं तो आप वो जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, और दूसरा आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप किसी तौर के ऊपर उससे मुतमईन नहीं है। तो अगर इसमें कानून में तब्दीली चाहिए, इसमें अगर हमें जो एक बेहतर तरीके की तरफ जाना है तो फिर हमें ऑल्टरनेटिव निज़ाम की तजवीज़ लेके आनी पड़ेगी। और वो अगर पीपल्स पार्टी और PMLN चूँकि इससे सबसे ज़्यादा गैर मुतमईन है, आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, तो सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, आप अपना बनाए और लेके आए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस में इजलास हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस मौक़िफ़ का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन को इकट्ठा करने में संजीदा नहीं। पार्टी रहनुमाओं ने नून लीग ने माजी में भी अपोजिशन को इस्तेमाल किया। इजलास में ईद के बाद APC न होने पर मुतबादिल हिकमत अमली पर मुशावरत का फैसला किया गया है और अब भी इसका किरदार मशकूक है। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि नून लीग ने माजी में भी अपोजिशन को इस्तेमाल किया। इजलास में पीपल्स पार्टी को पंजाब भर में सियासी तौर पर मजीद फ़ाल करने का फैसला किया गया है। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान के मुताबिक अगर पंजाब में करप्शन ख़त्म नहीं हुई तो ये करप्शन कौन कर रहा है। इजलास में एतजाज़ एहसन, कमर जमान कायरा, असलम गिल, चौधरी मंजूर, हसन मुर्तज़ा और उस्मान सलीम मलिक शरीक हुए। मुल्क भर में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया कि यकुम जिलहज जुमेरात 23 जुलाई को, जबकि ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में हुआ, जिसमें मरकजी और जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के अरकान, महकमे मौसमियात और स्पार्को के माहिरीन समेत मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया कि मुल्क के किसी भी हिस्से से जिलहज के चांद की शरई
मकबूलियत नहीं मिली, इसलिए इत्तफाक़ राय से फैसला किया गया है कि यकुम ज़िलहज जुमेरात 23 जुलाई को होगी, जबकि ईद उल अज़हा हफ्ता यकुम अगस्त को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का चांद नजर न आने का ऐलान, मगर फवाद चौधरी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कहते हैं ज़िलहज का चांद हो चुका है, बुध की शाम को चांद देखकर सबको अंदाज़ा होगा कि ये दूसरी तारीख का चांद है। फैसला काबीना और आवाम को करना है कि वो जिद्दत अपनाएं या पुरानी रिवायत पसंदी पर कायम रहें। अपनी राय काबीना को दे चुका, किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं। इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े अगवा किए गए सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अचानक वापस घर पहुंच गए। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया था। उन्हें फतेह जंग के करीब कच्चे के इलाके में छोड़ा गया। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा का मुकदमा थाना आपारा में दर्ज किया गया था। मुकदमा मतीउल्लाह जान के बड़े भाई शाहिद अकबर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे होने वाली हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त शहर में मौसम कैसा है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, इस वक्त शहर में मतला जो है जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में हवा की रफ्तार भी कम है। इस वक्त शहर में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 71% है। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। शहर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। लोग सुबह सवेरे पार्क्स में आ रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह सवेरे हरियाली से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की सलामती को दरपेश हर खतरे से निपटने के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती के तनाजुर में तमाम फॉर्मेशंस की जंगी तैयारी को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारतीय ज़ालिमाना कार्रवाइयों का खुसूसी जायज़ा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत के 5 अगस्त के इक़दामात को आइंदा माह 1 साल होने को है। आर्मी चीफ ने ईद उल अज़हा और मुहर्रम में कोरोना से मुतालिक इंतहाई एहतियात पर जोर दिया है। आर्मी चीफ ने कोरोना और टिड्डियों से निपटने में फ़ौज की सिविल इंतज़ामिया की मदद को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिक्स की कोशिशों की तारीफ की गई। खबर दें, बहावलपुर में भी मॉनसून सीजन की बारिश शुरू हो गई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगे अमीन अब्बासी। जी, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार बहावलपुर में मौसम गर्मा की बारिश हो ही गई। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। अभी भी ठंडी हवा चल रही है और आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं। बारिश का ये सिलसिला ज़िला बहावल नगर में भी जारी है और इसके साथ साथ अहमदपुर, शर्किया, उज शरीफ में भी बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में हुई है, जहाँ पर शहर की तमाम सड़कें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। खुसूसन नशेबी इलाकों में गली महल्ले की सड़कें हैं वो भी घुटने घुटने पानी में डूब चुकी हैं। थाना सिटी चिश्तिया मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी में डूब चुका है। इस सिलसिले में जब तर्जमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता कायम किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस स्टेशन 1935 का बना हुआ है और ये बाकी ही बारिश के पानी में डूब चुका है, लेकिन पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड वो महफूज है और अब थाने से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। मुल्तान में सावन की पहली बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अहम तिजारती मराकज़ के अतराफ कई फीट बारिश का पानी जमा है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद रिपोर्ट करेंगी।
जी, मुल्तान में सावन की जो पहली बारिश है उसने ही मुल्तान का बुरा हाल कर दिया है। कई फुट बारिश का जो पानी है वो जमा है। मैं इस वक्त शाहीन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर ताजिर कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि एक तो कोरोना वायरस के बाद जो है वैसे ही हफ्ते में 4 रोज़ जो है वो कारोबार कर पा रहे हैं। बारिश होने के बाद जो है उनका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। वासा की मशीनरी यहाँ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो भी जो है पानी को कम करने में अब तक कामयाब नज़र नहीं आ रही है। सूरत हाल ये है कि मुल्तान के जो नशेबी इलाकों के साथ साथ जो पोश इलाके हैं वहाँ पर भी अब तक बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका और कई फुट पानी जमा है। जी, कोयटा में सुबह के औकात में शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों और मैदानों में वॉक और जिस्मानी वर्जिश करती है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ बता रहे हैं कि शहरियों को मुनासिब सहूलतें देने वाला कोई नहीं है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इस मकूले पर अमल करते हुए कोयटा के शहरी सुबह के औकात में खेलों के मैदान और पार्क्स का रुख इख्तियार करते हैं। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। कोई यहाँ पर आकर फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वर्जिश कर रहा है और बुजुर्ग शहरी जो हैं वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर वॉक करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन सबकी ज़बान पर एक ही शिकवा है कि जैसे जैसे ही आबादी बढ़ी है हुकूमत ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। ना नए पार्क्स का क़याम अमल में लाया गया है, ना ही खेलों के मैदानों में ऐसी सहूलियात फराम की गई हैं कि अवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सके। का कहना था कि कोयटा शहर में बहुत महदूद पार्क्स और खेल के मैदान हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि तरजीही बुनियादों पर अवाम को पार्क्स और खेलों के मैदान फराम करे ताकि वो एक सेहतमंदाना ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ और अपनी जिस्मानी हेल्थ के हवाले से मज़ीद इक़दामात कर सकें ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी बसर करें। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। इसकी एक और मिसाल मीर शकील उर रहमान की नज़रबंदी है। आज़ादी सहाफ़त की असम्बली के अंदर और बाहर हिमायत करेंगे। जब तक किसी को सज़ा नहीं होती उसे कैद करना जायज़ नहीं है। गुजरांवाला में कोरोना ड्यूटी देने वाले रजाकारों की तनख्वाहों पर मुबैना तौर पर माफिया की नजरें हैं। 3-3 हज़ार रुपये कमीशन मांगा जाने लगा है। एहतजाज किया तो ईद पर तनख्वाहों की अदायगी रोक दी गई। रिपोर्ट करेंगे राना अंसर। गुजरांवाला में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सिविल डिफेंस के 500 से जायद रजाकार भी पुलिस के शाना बशाना काम करते रहे। तनख्वाहें मिलने की बारी आई तो सिविल डिफेंस अफसरान ने अपनी जेब गर्म करने के लिए तनख्वाह पर कटौती लगा दी। गैर कानूनी कटौती पर रजाकारों ने एहतजाज किया तो तनख्वाह की अदायगी रोक दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए रजाकारों ने कहा कि गुज़िश्ता माह की तनख्वाहों से 5 रोज़ की कटौती हुई और अब 3,000 रुपये कमीशन लिया जा रहा है। इन्होंने बोला अब 13 लड़के जो हैं वो 1,05,014 रुपये तकसीम कर लें और 37,505 रुपये इधर सिविल डिफेंस दफ्तर में आकर पेश कर दें। ये कह रहे हैं कि 3,000 रुपया जो आपकी सैलरी में उसमें से हमें दें। हमने तो अपना हक लेना है। हमने ड्यूटी की है, धूप में खड़े होके क्यों हम दें। एडिशनल चीफ वार्डन का कहना है कि रजाकार दरख्वास्त दें तो तनख्वाहों से कटौती के मामला की इंक्वायरी की जाएगी। मैं एडिशनल चीफ वार्डन हूँ तो मेरे पास कोई दरख्वास्त लेकर आएगा तो मैं इंक्वायरी करूँगा, पूरा इनको साथ दूंगा। रजाकारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने के बावजूद तनख्वाहों में ताखीर और फिर गैर कानूनी कटौतियां शर्मनाक फेल है। वजीर आला पंजाब मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएं। राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। रहीम यार खान में सस्ती चीनी बेचने के लिए लगाए गए निजी शुगर मिल्स के स्टॉल खाली नजर आ रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम बता रहे हैं, दुकानों पर चीनी 80 से 85 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। जी, रहीम यार खान और इसके गिरदोनवा में अभी तक चीनी का रेट स्टेबल नहीं हो सका है और आम दुकानों पर चीनी 85 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि आज निजी शुगर मिलों की जानिब से जो स्टॉल लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक, उन स्टॉलों का ये आप हाल देख सकते हैं। ये है वो एक स्टॉल जो बंद पड़ा है इस वक्त। यहाँ पर ना निजी शुगर मिल की चीनी मौजूद है और ना ही जो कि यहाँ पर ख़रीदार हैं। जबकि दूसरे निजी जो स्टॉल्स कायम किए गए हैं वहाँ पर 70 रुपये फ़ी किलो चीनी जो मिल रही है, लेकिन वहाँ जो ख़रीदारों का ये कहना है कि वो दूर दराज से आते हैं और उन्हें 1 किलो चीनी जो है वो एक शनाख्ती कार्ड पर मुयस्सर होती है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि चीनी का यकसर रेट जो है ना बराबर किया जाए।